नमस्कार दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको मशहूर समाजवादी नेता आजम खान के रामपुर शहर की एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर रामपुर नवाब का बेशकीमती ऐतिहासिक सिंहासन गायब हो गया है। रामपुर का ये किला जिसको आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी हम चलेंगे और यहाँ पर एक बेशकीमती करोड़ों रुपए का सिंहासन था, वो गायब हो गया। दोस्तों, बात यह है कि रामपुर में 1774 से लेकर के 1949 तक नवाबों का राज रहा है। रामपुर के पहले नवाब फैजुल खान और आखिरी नवाब रजा अली खान थे, जो अब नहीं रहे हैं। आज़ादी के पहले रामपुर में नवाबों का राज था और यही नहीं, उनकी अपनी फौज और उनकी अपनी अदालत भी थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब 1949 में जब रियासतें भारत में जब विलीन हुई, तो आखिरी राजा नवाब रजा अली खान की संपत्ति का भी जो है वो इसमें विलय किया गया, लेकिन इसमें बंटवारा होना था। तो ये मुकदमा पेंडिंग हो गया और इस्लामी शरीयत के अनुसार इसका बंटवारा हुआ, जिसमें इस संपत्ति के जो बंटवारे का मुकदमा चल रहा था वो वर्षों से लंबित था और दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अब फैसला सुनाया और इसके मूल्यांकन का आदेश दे दिया। नवाब रामपुर की चल अचल संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला जज रामपुर द्वारा कमेटियां गठित की गई थी और अब उनकी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसी दौरान मालूम चला कि करोड़ों रुपए का ऐतिहासिक बेशकीमती जो सिंहासन जिस पे बैठ के नवाब साहब दरबार हाल में बैठते थे, जनता की बात सुनते थे, न्याय होता था, फैसले सुनाते थे, वही गायब हो गया। नवाब रजा अली खान के पुत्र जो अब मौजूदा इस समय हैं नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियाँ, उनसे हमारे रामपुर संवाददाता बाबर खान ने बातचीत की और जाना कि ये किस तरीके से ये मसला हुआ है और क्या इसका समाधान हो सकेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए के एक चांदी का सिंहासन थ्रोन बताया जा रहा है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और दूसरा क्रिस्टल थ्रोन बताया जा रहा है। ये दोनों थ्रोन जो थे जब संपत्ति राज्य सरकार के पास आई तो यहाँ पर किले में ला करके यहाँ रखे गए। इस संबंध में नवाब काजम अली खान उर्फ नावेद मियाँ ने बताया कि दो थ्रोन होते थे, एक दरबार हाल में होता था और दूसरा हामिद मंजिल में रहता था। लेकिन ये दोनों थ्रोन अब जब इनको चूंकि मिल गया है, अख्तियारनामा मिला है, तो इमाम बाड़े से ये दोनों चीज़ें गायब हैं। उन्होंने ख़ास तौर से आरोप लगाते हुए मुर्तज़ा अली खान के इंतकाल के बाद आफ्ताब जमानी बेगम और उनके दोनों बच्चों पर लगाया आरोप कि या तो ये यहाँ से ले जा करके बेच दिए गए हैं या इनके दिल्ली और गोवा वाले स्थान पे हैं। तो दोस्तों, आज तक तो रामपुर आजम खान की वजह से, उनकी भैंसों की वजह से, उन पर चल रहे मुकदमों की वजह से फेमस था, लेकिन आज एक बड़ा सिंहासन को लेकर के ये मामला हो गया है। तो आइए हम सीधे चलते हैं नवाब साहब के पास और उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। ऐसा था कि दो थ्रोन्स होते थे। एक तो थ्रोन रहता था हामिद मंजिल में, दरबार हॉल में, जहाँ जब दरबार बैठा करता था तो नवाब उस पर बैठते थे। और एक जो थ्रोन था जो हामिद मंजिल में रहता था वो चांदी का वो था सिंहासन, और एक रहता था रंग महल में जो शीशे का था, क्रिस्टल थ्रोन जिसे कहते थे, वो रंग महल में था। जब 1949 में मर्जर हुआ तो दोनों थ्रोन खासबाग लाए गए। एक थ्रोन को वहाँ रखा दरबार हॉल में जो चांदी का था, जो खासबाग में दरबार हॉल है वहाँ रखा गया था, और जो क्रिस्टल थ्रोन था उसे ब्लू रूम में रखा गया था। ब्लू रूम वो कमरा था जहाँ ज़्यादातर शीशे का और चांदी का फर्नीचर रहता था। तो थ्रोन जो था, थ्रोन के साथ एक फुट स्टूल भी था जो क्रिस्टल का था और दो क्रिस्टल की बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थी। ये 4 का सेट था जो हम साथ ही रहता था। तो 1949 में वो दोनों यहाँ लाए गए। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों, नवाब रजा अली खान के इंतकाल के बाद सन 1982 तक तो ये दो मौजूद थे खासबाग में, दोनों, जो चांदी का थ्रोन था और क्रिस्टल का, दोनों मौजूद थे। फिर क्रिस्टल का थ्रोन ब्लू रूम से लाकर और दरबार हॉल में रख दिया खासबाग के, और चांदी का थ्रोन गायब। या तो उसको, ये सारी चीजें 1982 के बाद हुई, मुर्तजा अली खान के इंतकाल के बाद।
उसके बाद आफ्ताब जमानी बेगम और उनके दोनों बच्चे थे जिनकी निगरानी में ये सारा था। उसी टाइम चांदी का थ्रोन गायब हो गया, बेच दिया गया, या बेटी के घर में गया या बेटे के घर में गया गोवा में, या बेटी के घर मुझे नहीं मालूम कहाँ गए, या बेच दिए गए। लेकिन उसकी जगह क्रिस्टल का थ्रोन लाकर दरबार हॉल में 1992 में वो भी गायब हो गया। इसके माने 1982 और 1992 10 साल के दरमियान वो सारी चीजें गायब कर दी गई, या तो उनकी बेटी के घर में दिल्ली में, या बेटे के घर में गोवा में, या फिर वो बेच दिए गए क्योंकि वहां मौजूद नहीं है। और अगर बेचे नहीं है तो वो उसको पेश करें, कहां पे रखें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट सबमिट हुई है ये सारी चीजें उस लिस्ट में है। इसकी वैल्यूएशन 5 इसकी इवैल्यूएशन जी इसकी इवैल्यूएशन की गई है 5 करोड़, जो मुझे लगता है वो भी कम है, लेकिन बहरहाल वो उसकी इवैल्यूएशन की गई है। और सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि हर अगर एक पिन भी है जो लिस्ट में है उसकी कीमत भी इन दोनों भाई बहन के शेयर में से डिडक्ट की जाएगी अगर वो मौजूद नहीं है। और इनके घर हैं, उनकी मुर्तजा अली खां की बेटी का घर है दिल्ली में, बेटे का घर है गोवा में। या तो खासबाग का सामान खाली करके वहां ले गए, लेकिन जो जो चीजें लिस्ट में वो उन्हें दिखानी पड़ेंगी, और अगर नहीं दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू उनके शेयर में से डिडक्ट। मैटर ये सब जुडिस था ये जी, तो ऐसे में कोई चीज गायब होती है तो ये तो इलीगल है, इलीगल है। और इसमें जो इसका वो इसलिए इनकी गलत फहमी थी, इन माँ और दोनों बच्चों की गलत फहमी थी कि हम तो ये मुकदमा जीत ही जाएंगे, तो अभी इसको गायब करो, बेचो, अपने घर में लगाओ, किसी को दे दो, बर्बाद कर दो। जनाना इमाम बाड़ा जो बिल्कुल बराबर में, वो भी इसी तरह बर्बाद हुआ। इनकी कोई रामपुर में कोई भी प्रॉपर्टी जो इनके निगरानी में थी, हर प्रॉपर्टी बर्बाद है। सिंहासन की खासियत क्या थी, क्या खूबसूरती थी? वो गद्दी थी, वो तो नवाब जो रईस थे उनकी गद्दी थी, जो दरबार हॉल है हामिद मंजिल का, जहाँ उनकी आज तस्वीर है नवाब राजा अली खां, उसके नीचे तो ये थ्रोन रहता था और नीचे सर दरबार होता था। औरतों का जो जनाना था वो ऊपर था, नीचे दरबार होता था। और जब किला 1949 में सरकार को हैंडओवर किया गया, भारत सरकार को हैंडओवर किया, तो जितना मूवेबल सामान था, फर्नीचर, कारपेट्स, शैंडलियर्स, स्टैचूज, पेंटिंग्स, जितना ये बर्तन ये सारा था, ये सब खासबाग लाया गया और वहां रखा गया। तो खासबाग तो ऑलरेडी फर्निश था, उसके अलावा जो किले का सामान आया वो भी वहां रखा, सब गायब, सब गायब और बर्बाद उल्टा हुआ है। भैया ये सबजुडिस केस था, ऐसे में जो चीज़ें गायब हुई हैं जी, और ख़ासकर जो थ्रोन है जी, जिस पे बैठ के नवाब साहब फैसले करते थे, जी, तो इसके गायब होने को क्या आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे? देखिए, ये सिर्फ हमारी फैमिली का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तो नेशनल ट्रेजर है। आई मीन इस मुल्क का इतिहास, कोई भी रियासत हो, फरीदकोट हो, पटियाला हो, ग्वालियर हो, कोई भी रियासत, जो भी चीजें थी, ये नेशनल हेरिटेज भी तो है, फैमिली की तो है। वहाँ के जो राज परिवार था, राज घराना था, उसकी अपनी पहचान भी थी। लेकिन साथ साथ ये जो राष्ट्रीय वो भी तो था, हेरिटेज था, ट्रेजर था, जो उसका खजाना था, राष्ट्रीय खजाना था, वो बर्बाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये इसका जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो उनके जो भी इसकी इवैल्यूएशन होगी, अगर वो उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि ये रहा, तो उनके शेयर में से कटेगा। अच्छा, इसके लिए कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे क्योंकि उनके वो तो वकीलों से बात करनी पड़ेगी। फिलहाल तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट जज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो भी जजमेंट है, इस सिलसिले में जो जजमेंट आया है, उसको वो उन्हें एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली है। उसके बाद फिर देखेंगे स्टेप 2 कौन सी होती है।